भारत अपनी मेहमान नवाजी और शरणार्थियों को पनाह देने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी पड़ोसी देशों में किसी समुदाय पर संकट आया, उन्होंने भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और भारत ने भी उन्हें गले लगाया। लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखना भी किसी भी देश की सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है। यही वजह है कि समय समय पर हमारे देश के कानूनों और नियमों में बदलाव किए जाते हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर न रह जाए। इसी कड़ी में देश की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक बेहद अहम और बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में एक बड़ा संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस नए बदलाव के तहत हमारे 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए अब अपने पासपोर्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी देना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम को नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और सख्त बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इसका सीधा असर उन सभी आवेदकों पर पड़ेगा जो इन 3 देशों से आकर भारत में अस्थायी रूप से बसना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता के इच्छुक हैं। अब बात करते हैं इस नए नियम के तहत वास्तव में क्या बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार इन 3 देशों के आवेदकों को अब अपने आवेदन फॉर्म में ये पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा कि उनके पास संबंधित देश का वैध यानी वैलिड पासपोर्ट है या फिर उनकी समय सीमा समाप्त यानी एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट है। यदि आवेदक के पास किसी भी स्थिति में पासपोर्ट मौजूद है तो उन्हें उससे जुड़ी कई जानकारियां देनी होंगी, जैसे कि पासपोर्ट नंबर क्या है, वो किस तारीख को और किस स्थान से जारी किया गया था और उसकी समाप्ति की तिथि यानी एक्सपायरी डेट क्या है। इन सभी जानकारियों की मदद से सरकार आवेदकों की पहचान, उनके यात्रा इतिहास और उनके पुराने रिकॉर्ड्स का बारीकी से सत्यापन कर सकेगी। इस नए संशोधन में एक और बेहद सख्त और महत्वपूर्ण नियम जोड़ा गया है जो कि पासपोर्ट को जमा करने से जुड़ा है। नए नियमों के मुताबिक जिन आवेदकों के पास इन देशों के पासपोर्ट मौजूद हैं, उन्हें अपना नागरिकता आवेदन मंजूर होने से ठीक 15 दिनों के भीतर संबंधित भारतीय अधिकारियों के पास अपना पुराना पासपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। गृह मंत्रालय ने इस पूरी व्यवस्था को अमलीजामा पहचानने के लिए नागरिकता नियमों की अधिसूची आईसी में एक नया क्लॉज जोड़ा है। सरकारी अधिकारी का कहना है कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य दस्तावेजी प्रक्रिया को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है ताकि नागरिकता के आवेदनों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, हेरफेर या फर्जीवाड़े की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म किया जा सके। अगर इस पूरे फैसले की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को समझें तो नागरिकता नियम 2009 को पहली बार 25 फरवरी 2009 को लागू किया गया था और समय के साथ इसमें जरूरत के मुताबिक बदलाव किए जाते रहे हैं। सरकार का साफ कहना है कि इस ताजा संशोधन से देश की आंतरिक सुरक्षा को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब हर एक आवेदक की पृष्ठभूमि और उनके इतिहास की पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और गहरी जांच संभव हो सकेगी। ये नया नियम ये भी सुनिश्चित करेगा कि भारत की नागरिकता केवल उन्हीं वैध और जरूरतमंद लोगों को मिले जो सरकार द्वारा तय की गई सभी कानूनी और संवैधानिक शर्तों को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। इस पूरे बदलाव का एक मानवीय पहलू ये भी है जिसे समझना बेहद जरूरी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को राहत देने का प्रावधान पहले से ही लागू है। सरकार का हमेशा से ये रुख रहा है कि ये कानून उन पीड़ित लोगों को भारत में एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने के उद्देश्य से लाया गया है जिन्हें अपना घर बार बार छोड़ना पड़ा था। अब इस नए पासपोर्ट नियम के आ जाने से जहां एक तरफ पात्र लोगों के लिए प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा प्रणाली भी अभेद बनी रहेगी। सुरक्षित रहे और जागरूक बने। जोहार, मैं CCL का ताऊ। आज के इस वैश्विक ऊर्जा चुनौती के समय में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग न सिर्फ आपके हित में है बल्कि देश के लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ऊर्जा संरक्षण हेतु एकल एवं सामूहिक विवेकपूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। अगर कार्यालय या मंजिल हो एक, तो मिलकर करें सफर नेक। जहां जरूरत नहीं वहां स्विच न रहे ऑन। बिजली की बचत से देश बनेगा स्ट्रॉन्ग। स्विच ऑफ, सेव ऑन। साइकिल का करें उपयोग, रखें अपने आप को निरोग। कीप पैडलिंग, इतना ही लें प्लेट में जितनी जगह हो पेट में। अन्न का हर दाना अमूल्य उपहार, बर्बादी रोकना हम सब का संस्कार।
पानी की हर बूंद है जरूरी, करें इसका विवेकपूर्ण उपयोग पूरी। वर्चुअल मीटिंग करें लगातार, समय और ईंधन बचाएं हर बार। आइए हम सभी मिलकर अनुशासित रहकर सार्थक बचत की एक मुहिम चलाएं, ताकि इस वैश्विक ऊर्जा के चुनौतीपूर्ण समय में भी देश के एक सच्चे सिपाही बनकर इसका मुकाबला करें और राष्ट्र भावना के साथ विकसित भारत का निर्माण करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।